ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज मीठे बाबा के 17 जनवरी 2023 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, बाबा को प्यार से याद करो, करते रहो, करो नहीं, करते रहो। श्रीमत पर सदा चलो, पढ़ाई पर पूरा पूरा अटेंशन दो, तो तुम्हें सब रिगार्ड देंगे। रिगार्ड सभी कब देंगे? जब बाबा को प्यार से याद करते रहेंगे, श्रीमत पर चलते रहेंगे और पढ़ाई पर पूरा अटेंशन। प्रश्न है, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किन बच्चों को हो सकता है? उत्तर, पहली पॉइंट, जो देही अभिमानी है। इसके लिए जब भी किसी से बात करते हो, आत्मा समझकर, वो मेरा भाई है, मैं आत्मा भाई से बात कर रहा हूँ, ये समझो। भाई भाई की दृष्टि पक्के करने से देही अभिमानी बनते जाएंगे। जिन्हें नशा है कि हम भगवान के स्टूडेंट हैं, उन्हें ही अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होगा। गीत, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। दूसरी कोई संस्था में ऐसे नहीं कहते कि बाप बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जानते हैं बरोबर, सब बच्चों का बाप एक ही है, सब ब्रदर्स है। उस बाप से जरूर बच्चों को वर्षा मिलता है। चक्र पर भी तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। सृष्टि चक्र हमारा जो है, यह है संगम युग, जबकि मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलती है। तुम बच्चे जीवन मुक्ति में जाएंगे तो बाकी सब मुक्ति में जाएंगे, परमधाम में। सदगति दाता, लिबरेटर, गाइड एक ही शिव बाबा है। रावण राज्य में कितने ढेर मनुष्य हैं। राम राज्य में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। उनको आर्य और अनार्य कहते हैं। आर्य माना सुधरे हुए और अनार्य माना न सुधरे हुए। इसका अर्थ भी कोई नहीं जानते हैं। सुधरे हुए से अनसुधरे कैसे बने? सतयुग और त्रेता युग में सुधरे हुए और द्वापर युग कलयुग में अनसुधरे, अनार्य। आर्य कोई धर्म नहीं था, सुधरे हुए यह देवताएं थे। फिर 84 जन्मों के बाद अनसुधरे बनते हैं, माना साधारण मनुष्य बनते। जो ऊंच थे, ऊंच पूज्य थे, वही पुजारी बन पड़े। हम सो का अर्थ भी बाबा ही समझाते हैं। सीढ़ी पर समझाना बहुत अच्छा है, 84 जन्मों की सीढ़ी। ऐसे नहीं कि आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा, नहीं। यह है विराट नाटक। तुम जानते हो, हम सो पूज्य थे, फिर पुजारी बने, अर्थात हम सो देवता, फिर क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, फिर ब्राह्मण। सीढ़ी तो जरूर उतरेंगे ना, ये भी हिसाब है। 84 जन्म कौन लेते हैं? बाबा कहते हैं, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तुमको बताता हूँ। यह चक्र है, उसमें हम ही सो देवता, क्षत्रिय आदि बनते हैं। तो बाबा कहते हैं कि 21 जन्म तो नामी ग्रामी है। मनुष्य तो इन बातों को नहीं जानते क्योंकि तमो प्रधान है। अब तुम बच्चों को सारी नॉलेज मिलती है, परंतु समझते कोई मुश्किल है। तब कहते हैं, कोटों में कोई और कोई में कोई ही ज्ञान ले करके, ज्ञान को आकर लेंगे और फिर देवता धर्म वाले बनेंगे। इसमें आश्चर्य नहीं खाना है। चक्र पर समझाना सहज है। ये सतयुग है, त्रेता युग है, द्वापर युग है, कलियुग है। क्योंकि सतयुग में होते हैं बहुत थोड़े। झाड़ छोटा होता है, फिर वृद्धि को पाता है। इस झाड़ का किसको भी पता नहीं। और ब्रह्मा की बात भी मुश्किल समझते हैं। बोलो, ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण जरूर चाहिए। यह एडॉप्टेड बच्चे हैं। वो ब्राह्मण है कुक वंशावली और यह है मुख वंशावली। यह है पराया रावण राज्य। बाबा को आकर के राम राज्य स्थापन करना होता है तो किसमें तो प्रवेश करेंगे ना। देखो, यह झाड़ के एकदम पिछाड़ में खड़ा है, ऊपर इनकी जड़जड़ीभूत अवस्था है। बाबा कहते, मैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश करता हूँ। यह अंतिम 84वां जन्म है। तपस्या कर रहे हैं। हम इनको भगवान नहीं कहते हैं। ब्रह्मा बाबा भगवान नहीं है। दुनिया वालों ने तो भगवान को सर्वव्यापी,
ठिक्कर भीतर कण कण में कह दिया, इसलिए खुद भी पूरे ठिक्कर बन पड़े। देवताओं की तो बात ही न्यारी है। अब तुम पढ़ करके यह पद पाते हो, कितनी ऊंची पढ़ाई है। इन देवताओं को भगवान भगवती कहते हैं क्योंकि पवित्र है और स्वयं भगवान द्वारा ही इस धर्म की स्थापना हुई, तो जरूर भगवान भगवती होने चाहिए। परंतु उनको कहा जाता है महारानी महाराजा। बाकी श्री लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहना भी अंधश्रद्धा है, क्योंकि भगवान एक ही है ना। तुम शिव शंकर को भी अलग करके बताते हो डिफरेंस। इस पर लोग कहते हैं यह देवताओं को भी उड़ा देते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है, परंतु जो महारथी है वही अच्छी तरह समझा सकते हैं। बहुत है जो भल सुनते हैं परंतु बुद्धि में ठहरता नहीं है, तो वो क्या बनेंगे भाई। ज्ञान नहीं ठहरता बुद्धि में तो क्या बनेंगे। पाई पैसे के दास दासी। आगे चल कर के तुमको साक्षात्कार होंगे, परंतु उस समय कुछ भी नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकेंगे आगे। बाबा कहते टाइम पूरा हुआ। एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, 3 घंटा पूरा हुआ तो सर बोलते हैं ना टाइम पूरा हुआ, दे दो अभी आपका आंसर शीट मेरे को दे दो। टाइम पूरा हुआ, आप नहीं कुछ लिख सकते हो आप। तो बाबा कहते हैं टाइम पूरा हुआ फिर क्या कर सकेंगे। इसलिए बाबा सावधान करते रहते हैं। घड़ी तो सस्ती है लेकिन टाइम महंगा है। रिश्ते सस्ते हैं लेकिन उनको निभाना महंगा पड़ता है लोगों को। परंतु सब ऊंच चढ़ जाए ये तो हो नहीं सकता। बर्तन साफ नहीं है, बुद्धि रूपी बर्तन साफ नहीं। बुद्धि में कीचड़ पट्टी भरी हुई है। इसमें पुरुषार्थ बहुत अच्छा चाहिए। चित्रों पर समझाने के भी बहुत प्रैक्टिस करनी है। बैठ करके सामने चित्रों के इसका अर्थ ऐसा है, ये है, वो है, अच्छी तरह से समझना है और उनको समझाना है, नहीं तो पिछाड़ी में पछताना पड़ेगा। यह ज्ञान क्या है, आत्मा को फूड माना भोजन मिल रहा है। यह तो सबको समझाने की बातें हैं, डरने की कोई बात नहीं है। कोई कहे हमें यहाँ आने के लिए डर लगता है, बाबा कहते नहीं, समझ लो ज्ञान को। बड़े बड़े स्थानों पर प्रदर्शनी म्यूजियम होने से नाम होता है। बाबा ने कहा था सबसे ओपिनियन लिखाओ, वह भी छपानी चाहिए। बच्चों को बहुत सर्विस करनी है, इसमें जांच भी बहुत करनी है। समझने वाले है या नहीं, यह है नई दुनिया, वो है पुरानी दुनिया। यह तो कोई समझ भी सकते हैं, सिर्फ टाइम लंबा कर दिया है इसलिए मनुष्य मूझ पड़े हैं। 40,000 वर्ष कलयुग है वगैरह वगैरह। पहले पहले बाबा का परिचय देना है। जो देही अभिमानी होकर रहते हैं अतीन्द्रिय सुख उनको ही रहता है। सिर्फ भाषण से काम नहीं होगा। जब भाषण करते हो तो भी समझना है हम आत्मा भाई भाई को समझाता हूँ। आत्म अभिमानी बनना है, इसमें बड़ी मेहनत चाहिए। परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाबा ही आकर बच्चों को समझाते, गायन है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। इसका अर्थ भी तुम बच्चे जानते हो। जो महारथी है उनको अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने की बहुत प्रैक्टिस करनी है, तब तो अपने को पावरफुल समझेंगे। जो अपने को आत्मा ही नहीं समझते वो क्या धारणा करेंगे। देहाभिमान वालों को तो कोई धारणा नहीं होगी। याद से ही तुम्हारे में जौहर भरेगा। आत्मा के अंदर शक्ति कब आएगी? याद से। ज्ञान को बल नहीं कहा जाता है, योग को बल कहा जाता है। योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। अब तुमको बहुतों को आप समान बनाना है। जब तक बहुतों को आप समान नहीं बनाया तब तक विनाश हो न सके। भल बड़ी लड़ाई लग जाए परंतु फिर बंद होती रहती है। अभी तो बहुतों के पास बॉम्ब्स हैं, परंतु ये रखने की तो चीज़ नहीं है ना। पुरानी दुनिया का विनाश और एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होनी जरूर है। थोड़े समय के बाद सब कहेंगे बरोबर यह वही महाभारत लड़ाई है। भगवान भी है जरूर। जब तुम्हारे पास बहुत लोग आएंगे तब सब मानने लगेंगे, कहेंगे ये तो वृद्धि को पाते रहते हैं, इनमें बहुत माइट है। तुम जितना याद में रहेंगे उतनी तुम्हारे में ताकत भरेगी। बाबा की याद से तुम औरों को भी लाइट देते हो। यह दादा भी कहते हैं
मेरे से भी यह बच्चे बहुत अच्छी सर्विस करते हैं। ब्रह्मा बाबा बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं, कहते हैं बच्चे मेरे बहुत अच्छी सेवा करते हैं। अभी थोड़ी देरी है। योग में यथार्थ रीति कोई नहीं रह सकता। खुद भी फील करते हैं योग में हम कम है, इसलिए बराबर तीर नहीं लगता। ज्ञान सुनाने के लिए जाते हैं, लेकिन कहते हैं ना ये सुनते नहीं, तीर नहीं लगता, कारण योग कम है। भगवान कुमारियों में ज्ञान बाण भरते हैं। तुम प्रजापिता ब्रह्मा, कुमार कुमारियाँ हो ना, यह है ब्रह्मा। तुम हो एडाप्टेड बच्चे, क्रिएटर तो एक ही है, बाकी सब पढ़ रहे हैं। उसमें यह ब्रह्मा भी आ गया, फिर यह रचना हो गई ना। तुम देवता बनने वाले हो, दैवी गुण धारण कर रहे हो। कहाँ कहाँ दोनों पहिए चल नहीं सकते। किसी घर में तो मीठे प्यारे बाप दादा कह रहे थे कि जैसे कि रेती पर खड़े हैं, बाबा नाम नहीं लेते हैं, नहीं तो समझना चाहिए बाबा सच कहते हैं। बच्चे भी एक दो के स्वभाव को जान सकते हैं जिनका आपस में काम रहता है। बच्चे समझते हैं हम सिरताज थे सतयुग में, अब फिर बनते हैं। पहले तुम किसको समझाते हो तो मानने के लिए तैयार नहीं होते थे, फिर धीरे धीरे अभी समझते जा रहे हैं। इसमें बुद्धि बहुत चाहिए। आत्मा में बुद्धि है। आत्मा सत्यचित्त आनंद स्वरूप है। अब तो बच्चों को देही अभिमानी बनाया जाता है। जब तक बाबा न आए तब तक कोई भी देही अभिमानी बना नहीं सकते। अब बाबा कहते आत्मा अभिमानी भव, मामेकम याद करो तो मेरे से शक्ति मिलेगी। यह धर्म बहुत ही ताकत वाला है। कौन सा? आदि सनातन देवी देवता धर्म सारे विश्व पर राज्य करते हैं। कम बात है क्या? तुमको ताकत मिलती है बाबा के साथ योग लगाने से। यह है नई बात जो अच्छी रीति समझाना पड़ता है। आत्माओं का बेहद का बाप वही है, वही नई दुनिया का रचयिता है। तो शिव का ऑक्यूपेशन समझाओ, वह आकर क्या करते हैं? श्री कृष्ण जयंती, शिव जयंती मनाते हैं। अब दोनों में बड़ा कौन? ऊंचते ऊंच निराकार। उसने क्या किया जो शिव जयंती मनाई जाती है? कृष्ण ने क्या किया? लिखा हुआ है परमपिता परमात्मा साधारण बूढ़े तन में आकर के प्रवेश करते हैं, स्थापना करते हैं। अनेक प्रकार के मत मतांतर हैं। श्रीमत तो एक ही है जिससे तुम श्रेष्ठ बनते। मानव मत से श्रेष्ठ कैसे बनेंगे? यह ईश्वरीय मत जो तुमको एक ही बात संगम पर मिलती है, देवताएं मत देते नहीं। मनुष्य से देवता बन गए बस खलास, वहाँ गुरु आदि भी नहीं करते हैं, दरकार भी नहीं ना। यहाँ मनुष्य मत लेते हैं गुरु की। मनुष्य किसकी मत लेते? गुरु की। तो युक्ति से समझाना है। हम है राजयोगी, हठयोगी कभी राजयोग सिखला नहीं सकते, है ही निवृत्ति मार्ग वाले। तीर्थों पर प्रवृत्ति मार्ग वालों को ही जाना है। तो बच्चों को कोई भी बात में मूंझना नहीं है। यह ड्रामा बना बनाया है जो रिपीट हो रहा है। तुम्हारी सर्विस भी कल्प पहले मिसल होती है। ड्रामा ही पुरुषार्थ तुमको कराता, वह भी तुम करते हो कल्प पहले मिसल। पुरुषार्थ वालों की चलन से समझ सकते हैं। तब तो प्रदर्शनी में ग्रुप देख करके गाइड दिया जाता है। ये वही इंजीनियर लोगों का ग्रुप आया है, आप जा कर के समझाओ। होशियार को समझाया जाता है, भेजा जाता है वहाँ पे गाइड बनाकर, ताकि वो अच्छी रीति समझा सके। पढ़ाने वाला बाप तो अच्छी रीति जानते हैं, कितनी विशाल बेहद की बुद्धि बनाते हैं। तो तुमको नशा रहना चाहिए हम किसके बच्चे हैं। भगवान हमको पढ़ाते, कोई नहीं पढ़ सकते तो भाग जाते हैं। भगवान भी समझते ये हमारा बच्चा नहीं है। तुम देखते हो भगवान के बच्चे पढ़ते थे, फिर भाग गए, फिर कुछ समझ में आ जाता है तो फिर पढ़ने लग जाते हैं। फिर योग में अच्छी रीति रहे तो उच्च पद पा सकते हैं। समझेंगे बरोबर हमने बहुत टाइम में वेस्ट किया जो ऐसा स्कूल छोड़ दिया। जिन्होंने छोड़ा है घर में बैठे हैं, बाबा उनको याद कर रहे हैं। अब तो जरूर बाबा से वर्षा लेंगे।
बाबा को याद करते करते अथवा बाबा बाबा कहे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। बाबा हमको उच्च पद प्राप्त कराते हैं, हम कितने भाग्यशाली हैं। घड़ी घड़ी बाबा 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 याद रहे। डायरेक्शन पर चलता रहे तो बहुत उन्नति हो सकती है। फिर उनको सभी बहुत रिगार्ड देंगे। बाबा कहते पढ़े आगे अनपढ़े भरीड़ होंगे। देह अभिमान वालों को दैवी गुणों की धारणा हो न सके। तुम्हारा चेहरा भी फर्स्ट क्लास होना चाहिए। कहते हैं अतीन्द्रिय सुख उन्हों से पूछो जिन्हों को भगवान पढ़ाते हैं। कितना पढ़ाई पर अटेंशन देना चाहिए और श्रीमत पर चलना चाहिए। तुम्हारे योग की ताकत से विश्व भी पवित्र बन जाता है। तुम योग से विश्व को पवित्र बनाते हो, कमाल है। गोवर्धन पहाड़ को अंगुली पर उठाना है। इस अच्छी दुनिया को जिन्होंने पवित्र बनाया ये उनकी निशानी है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है सत्य ज्ञान को बुद्धि में धारण करने के लिए बुद्धि रूपी बर्तन को साफ स्वच्छ बनाना है। व्यर्थ बातों को बुद्धि से निकाल देना है। सेकंड पॉइंट, दैवी गुणों की धारणा और पढ़ाई पर पूरा अटेंशन दे। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है। सदा इसी नशे में रहना है। हम भगवान के बच्चे हैं, वही हमको पढ़ाते हैं। वरदान, निश्चय के फाउंडेशन द्वारा संपूर्णता तक पहुंचने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। कौन सा फाउंडेशन? निश्चय का। निश्चय इस ब्राह्मण जीवन की संपन्नता का फाउंडेशन है। यह फाउंडेशन मजबूत है तो सहज और तीव्र गति से संपूर्णता तक पहुंचना निश्चित है। जो यथार्थ निश्चय बुद्धि है वह सदा ही निश्चिंत रहते हैं। यथार्थ निश्चय है अपने आत्मस्वरूप को जानना, मानना और उसी प्रमाण चलना। और बाप जो है, जैसा है, जिस रूप में पार्ट बजा रहे हैं उसे यथार्थ जानना। ऐसे निश्चय बुद्धि विजयी होते हैं। स्लोगन, अपने समय को, सुखों को, प्राप्ति की इच्छा को सर्व के प्रति दान करने वाले ही महादानी हैं। अपने समय को, सुखों को, प्राप्ति की इच्छा को सर्व के प्रति दान करने वाले ही महादानी फिलॉन्थ्रोपिस्ट हैं। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव जैसे जैसे शुरू में अभ्यास करते थे चल रहे हैं, लेकिन स्थिति ऐसे है जो दूसरे समझते यह कोई लाइट जा रही है। उनका शरीर दिखाई नहीं देता था। इसी अभ्यास से हर प्रकार के पेपर में पास हुए। तो अभी जबकि समय बहुत खराब आ रहा है तो डबल लाइट रहने का अभ्यास बढ़ाओ। दूसरों को सदैव आपका लाइट रूप दिखाई दे, यही सेफ्टी है। अंदर आवे और लाइट का किला उनको दिखाई दे। तो ऐसे निश्चय के फाउंडेशन द्वारा संपूर्णता तक पहुंचने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।